म्यांमार दुनिया के टॉप 10 चावल निर्यातक देशों की सूची में शामिल है। म्यांमार का चावल निर्यात हाल ही के दिनों में बढ़ता हुआ भी नजर आया है। दरअसल 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुए चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पिछले 6 महीनों में चीन म्यांमार का सबसे बड़ा खरीदार बनकर सामने आया। इस बारे में म्यांमार राइस फेडरेशन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस अवधि में चीन ने 10 लाख टन से अधिक चावल और टूटे हुए चावल का आयात किया। इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर म्यांमार के लिए देखा जा रहा है। अब इसी बीच म्यांमार राइस फेडरेशन के चेयरमैन यू ये मिन आंग ने देश के चावल उत्पादन और निर्यात पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश द्वारा उत्पादन किए जाने वाले चावल में 80% का उपयोग देश में ही हो जाता है, जबकि बाकी बचा 20% चावल ही एक्सपोर्ट हो पाता है। उन्होंने कहा कि हालांकि ये एक्सपोर्ट का हिस्सा बिल्कुल भी छोटा नहीं है, क्योंकि इससे सालाना लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की कमाई होती है। उन्होंने अपनी बात में इस पॉइंट को भी जोड़ा कि ये देश के लिए एक बड़ी इनकम है और चावल न सिर्फ एक मुख्य फसल है, बल्कि 1 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू भी इससे मिलता है, बल्कि यह हमारे लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है और हमारा राष्ट्रीय मुख्य भोजन है। आपको बता दें कि म्यांमार राइस फेडरेशन के ताजा आंकड़े बताते हैं कि म्यांमार ने 2025-26 वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में अप्रैल से नवंबर तक 17,87,143 टन चावल और टूटे चावल का एक्सपोर्ट किया, जिससे 575 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई। हाल ही के दिनों में चावल निर्यात को लेकर म्यांमार से लगातार सकारात्मक खबरें सामने आई हैं। आपको ये भी बता दें कि म्यांमार अपने चावल निर्यात को लगातार आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, जहां म्यांमार ने चालू वित्त वर्ष में अपने चावल निर्यात को 3 मिलियन टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वहीं म्यांमार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 2.48 मिलियन टन चावल और टूटे हुए चावल के निर्यात से 1.129 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की थी। म्यांमार द्वारा हाल ही में बांग्लादेश को चावल निर्यात किए जाने की खबर सामने आई, जिसमें म्यांमार राइस फेडरेशन द्वारा जानकारी दी गई थी कि वो बांग्लादेश को 7,500 टन 5% टूटा हुआ चावल निर्यात करेगा, जिसे म्यांमार के अय्यावाड़ी क्षेत्र में उगाया गया है। बताया गया है कि म्यांमार और बांग्लादेश के बीच यह निर्यात सरकार से सरकार समझौते के तहत होगा, जहां पहले बैच के तहत कुल 2,500 टन चावल बांग्लादेश को म्यांमार द्वारा भेजा जाएगा। साथ ही बताया गया कि म्यांमार द्वारा बांग्लादेश को किए जाने वाले ये चावल निर्यात समुद्री मार्ग के जरिए होगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि जैसा कि म्यांमार अपने चावल निर्यात को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है, तो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच चावल व्यापार को लेकर हुआ यह समझौता म्यांमार को अपने चावल निर्यात को और तेज करने के प्रयास को मजबूती देने का काम करेगा। बता दें कि म्यांमार राइस फेडरेशन ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 3 मिलियन टन चावल निर्यात करने का लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत वो लगातार कोशिशें कर रहा है। जहां तक बांग्लादेश की बात है, तो वर्तमान में बांग्लादेश के पास अपनी खपत के अनुसार चावल नहीं है। यही कारण है कि बांग्लादेश दुनिया के कई देशों से चावल का आयात इन दिनों कर रहा है। बांग्लादेश द्वारा हाल ही के दिनों में दुबई, भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस के साथ ही दुनिया के अन्य देशों से भी चावल खरीद को लेकर डील की गई है। आपको बता दें कि म्यांमार राइस फेडरेशन के चेयरमैन ने अपनी बात में ये भी जोड़ा है कि 50 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले म्यांमार के लोगों के रोजाना के खाने में चावल सबसे जरूरी चीज बनी हुई है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व को बताता है। बता दें कि म्यांमार में चावल उत्पादन किसानों की आय का मुख्य स्रोत है और देश के कुल कृषि उत्पादन में चावल 43% की हिस्सेदारी रखता है। म्यांमार से चावल खरीदने वाले देशों की सूची में चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं, लेकिन हाल ही में इंडोनेशिया द्वारा चावल आयात पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध ने म्यांमार के चावल निर्यात को प्रभावित भी करने का काम किया है। हालांकि म्यांमार के पास चावल उत्पादन की अपार क्षमता है और यही कारण है कि वो अपने चावल के लिए दुनिया के नए बाजारों को ढूंढने पर इन दिनों फोकस कर रहा है। गौरतलब है कि म्यांमार में चावल की 2000 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। म्यांमार में चावल उत्पादन की मौसम की बात करें तो इन्हें पैदावार के समय के आधार पर बांटा गया है, जैसे कि प्री मानसून चावल। ये कुल कटाई लायक एरिया का लगभग 2% हिस्सा घेरता है। इसे मार्च में सिंचाई के साथ बोया जाता है और जुलाई में काटा जाता है। इस तरह का चावल सेंट्रल म्यांमार में लगाया जाता है। वहीं दूसरा मानसून चावल, ये चावल कटाई लायक एरिया का लगभग 80% हिस्सा घेरता है, जहां इसे जून के बीच में बोया जाता है और जुलाई के बीच में लगाया
लगाया जाता है। और तीसरा है लेट मानसून चावल, जो कि कुल कटाई लायक एरिया का 2% हिस्सा घेरता है। अगस्त में इसे बोया जाता है ताकि सितंबर में इसे लगाकर आखिर के जनवरी में इसे काटा जा सके। यह चावल डेल्टा के निचले इलाकों में लगाया जाता है। और चौथा और अंतिम मेन चावल, जिसे विंटर चावल भी कहा जाता है। इस तरह का चावल कुल कटाई लायक एरिया का 15% हिस्सा घेरता है, जिसे नवंबर में बोया जाता है और 1 महीने बाद लगाया जाता है और फिर मार्च में काटा जाता है। आपको बता दें कि इसे आमतौर पर नदी घाटियों के किनारे लगाया जाता है। इस तरह चावल की खेती म्यांमार की कुल कृषि उपज की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, इस बात में कोई शक नहीं है। म्यांमार अपने चावल उत्पादन को लगातार बढ़ाने और अपने चावल निर्यात को बढ़ाने के लिए इन दिनों कोशिशें कर रहा है और इसमें वो सफल होता हुआ भी नजर आता है।